वो भी तो शॉकिंग थिंग तो ये नहीं है कि उन्होंने ऑफर किया था, एटलीस्ट वो सारे घर वाले सब बैठे थे, इट्स नॉर्मल उनके लिए। हमारे यहाँ भैया दारू पी रहा है खत्म। मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, अगर कोई और देख लिया होगा क्योंकि मेरे तो उतना कोई व्यूअरशिप है नहीं, बट भाई साहब उन्होंने बताया कि आपका वो लिफ्ट लेके आए थे कारगिल से ले वाले, वो वीडियो मैंने आपका देखा था। मैं बोला भाई साहब ऑलमोस्ट उस पर 3000 व्यूज़ है। और भाई जिसने मेरा व्यूअर था वो ऑलमोस्ट मेरे पास बैठा, 3000 में से एक बंदा वो था। वाह, वो लेडी थी तो उन्होंने बोला कि मैंने आपका वीडियो देखा है, और वो लेडी भी कौन, ड्राइवर की वाइफ। वाह देख लो भाई दुनिया कितनी। जो लास्ट विलेज उससे आगे आता है आपको पाकिस्तान दिखता है। तो मेरे को 15 डेज मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे और मेरे को लग रहा था बस अब ठीक है, नाउ आई हैव टू गो टू समवेयर अदर प्लेसेस। ये लास्ट आखिरी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, वो चीज़ें एक्सप्लोर हो गई। फाइनली मैं ले पहुंच गया था। हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक ऑनेक्स। ये लिया है भाई, अब से ये रहेगा यहाँ पे। चाय है, समोसा है। आज की मॉर्निंग हमारी हो रही है ले मार्केट के अंदर। अभी ये एक होटल है जहाँ पे समोसा बहुत अच्छा बनाया था। हम शाम को कल आए थे, ट्राई किया था, तो आज हम फिर से आए मॉर्निंग में। आई थिंक आधा किलोमीटर ऊपर हम आए इस शॉप पे चाय और नाश्ता करने के लिए। यस, हमारा कल ही प्लान बन गया था कि भाई मॉर्निंग में कल जाएंगे फिर जाएंगे। सो अब भाई से मिलवाते हैं, हम यहाँ का एड्रेस बताते हैं। और ले का आई थिंक मैंने जहाँ तक समोसा तो ट्राई किया नहीं है, यहाँ पे मिलता है और बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट, एकदम फ्रेश। तो ले में आओ तो समोसा भाई का यहाँ पे जरूर ट्राई करें। हाँ जी भाई, रिव्यू दो चाय का, कैसा है? चाय शानदार, अपने घर जैसी चाय है, एकदम बेस्ट। अच्छा, ये ले मोदी मार्केट है सर, हाँ गली नंबर इधर वाला 1 पड़ता है। यहाँ से ये गली नंबर का मतलब ऊपर गली नंबर का नंबर नहीं है, ये बैग वाला है, इधर साइड वाला गली है। हाँ। ये ले मोदी मार्केट है ये। इन दिस वीडियो मैं बात करूंगा कि मैं गया था ले से नुब्रा। अभी नुब्रा जाने के लिए हमें ले से जाना पड़ेगा, तो फिर हमारे पास या तो बाइक होनी चाहिए या फिर हमें जाना पड़ेगा बस से। अगर आप बस से जाओगे तो बस वाला आपको ले जाएगा हुंदर। अगर आप नुब्रा वैली अगर पहले गए हो तो आपको पता है हुंदर दीक्षित क्या है, वो एक जगह है जहाँ पे बस लास्ट स्टॉप रहता है। तो वहाँ पे मैं उतरा बस से, एंड देन आफ्टर जब मैं बस में था उसी टाइम पे मेरे को वहाँ पे एक पैसेंजर था, लोकल था वहाँ का। तो उसको मैंने ऐसा बताया कि मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसने बोला कि भैया ऐसा हो तो फिर आप मेरे घर पे रुक जाओ। मैं स्ट्रेंज हो गया भाई। हाँ, उन्होंने थोड़ा, मैंने बोला कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे घर पे रुक जाओ। मैं बोला ठीक है, क्यों ना, मेरे को वहाँ का कल्चर समझ में आएगा, मेरे को वहाँ उनके जैसे क्या है वे ऑफ लिविंग वो देखूँगा, उनका घर देखूँगा, उनका खाना ट्राई करूँगा। तो वो चीज़ें वैसे भी मेरे को एक्सपीरियंस करना था। मेरा मन था कि कहीं ऐसी जगह पे मैं रुकूँ जहाँ पे लोकल के घर पे रहने मिले, लाइक होम स्टे। गाँव का नाम था स्कूरू, एंड प्लान था कि दूसरे दिन मैं जाऊँगा लास्ट विलेज जो कि कहते हैं तुर्तुक। तुर्तुक इज़ द लास्ट विलेज, उससे आगे आता है आपको पाकिस्तान दिखता है। आगे पाकिस्तान है तो तुर्तुक इंडिया का ऐसा साइड पार्ट है जहाँ से आगे ख़त्म, लाइक फिनिश लाइन है। तो आज का प्लान तो यही था कि लास्ट में वहाँ पे रुका। भाई ने अपना वहाँ का गांव एक्सप्लोर कराया पूरा स्कूरू, लाइक हम वहाँ गए, मोनेस्ट्री देखी वहाँ गांव की, और उनका जो लिविंग था वो सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की। बाय द वे, मैं ये स्टोरी टेलिंग में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा इसका पूरा जो फुटेज था मैंने शूट किया था वहाँ का, वो सारा डेटा लॉस हो गया। कैसे हुआ वो आपको बताऊंगा आगे, क्योंकि हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें नुकसान ही हो रहा है। लाइक पहले माइक हो गया था, एंड इस बार ये क्या सुनने में आ रहा है कि डेटा लॉस्ट हो गया। तो अब मेरे पास ओनली स्टोरी टेलिंग के अलावा कोई चीज़ नहीं है मेरे को दिखाने के लिए। हाँ, बट छोटी छोटी जो क्लिप्स है और फोटो जो भी बचा कुचा है माल मसाला, वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने दीक्षित, हुंदर और लास्ट विलेज कवर किया था नुब्रा वैली का। नुब्रा वैली के अंदर हार्डली वही चीज़ है। और मैन आई थिंक, हाँ, दीक्षित एक मोनेस्ट्री है, वहाँ पे बड़ा सा स्टेचू है। एंड हुंदर के अंदर मेन चीज़ वहाँ डेजर्ट है पूरा। ऑलरेडी मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैंने डेजर्ट पार्ट देखा था, तो मुझे ऐसा उतना फैसिनेट किया नहीं चीज़, तो मैंने वो एक्सप्लोर करना रहने दिया। यस, बिकॉज ऑफ मेरे को जाना था इंडिया का लास्ट विलेज जो कि तुर्तुक है। वो ऑलमोस्ट मैं जहाँ से स्कूरू में रह रहा था वहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर, तो मेरे को वो चीज़ कवर करके वापस भी आना था। भाई ने जहाँ मेरे को होम स्टे प्रोवाइड किया था उसके घर पे, वहाँ से खाना वाना नहाना धोना करके मैं निकल गया भाई लास्ट विलेज के लिए, तुर्तुक जाने के लिए। तो मैं जा ही रहा था, रास्ते में ऐसे ही मैं लिफ्ट ले लेके गया था। तो वहाँ पे फिर भाई कोई भी नहीं आ रहा था, मुझे लगा बाइकर्स मिल जाएगा, कोई आ जाएगा, साइकिल वाला है।
फिर उनका कोई ग्रुप था तो उनके पीछे वो एक साथ में बैकअप 4 व्हीलर भी रखी थी, तो उन्होंने बोला आप 4 व्हीलर में बैठ जाना। उन्होंने 4 व्हीलर में बैठ के फिर वो बहुत टाइम लगा रहे थे। फिर आगे मेरे को उन्होंने और एक लाइक कोई मिल गई 4 व्हीलर, तो ऐसे करके मैं पहुंच जाता हूँ फाइनली तुर्तुक। तुर्तुक में लास्ट विलेज देखा एंड वहाँ पे दूरबीन से दिखाते हैं एंड ऑल, मतलब नेकेड आइज से नहीं दिखता। और ऐसे भी मतलब ऐसा है लास्ट लाइन है, मतलब वो विलेज है तुर्तुक जो कि लास्ट विलेज बोलते हैं। वहाँ पे अगर आपको अच्छे से एक्सपीरियंस लेना तो वहाँ के लोकलों से मिले और वो सब कर सकते हैं। वहाँ पे बस एक भाई ऐसे बोलते हैं कि वो मतलब स्पष्टीकरण के लिए वो एकदम जीता जागता उदाहरण है कि वो बोल रहे थे कि मैं जब ये पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो उस टाइम पे उनका उनका परिवार पाकिस्तान में अभी एंड वो इंडिया में रह गए थे। इवन उनके पास तब जाने के लिए ऑप्शन था बट उनके पास लैक ऑफ मनी, वो जा नहीं पाए। तो अभी वो वहीं पे हैं, तो वो एकदम साक्षात उदाहरण है। अगर आप वहाँ जाओ तुर्तुक तो वहाँ उनसे मिल सकते हो। तो वो वहाँ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस था। बाकी अगर आप वहाँ रुको तो बहुत अच्छा है, बट मेरे को जिन्होंने लिफ्ट दी थी वो वापस भी जा रहे थे स्कूरू हुंदर साइड, तो मुझे लगा कि ठीक है मैं वापस उन्हीं के साथ चला जाता हूँ बैक टू अपना स्टे पे। वहाँ स्टे मैंने उनके घर पे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इतना एक दिन मेरे को नाइट दे दी रहने के लिए, इट्स इनफ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कल दूसरे दिन मेरे को बस में बैठ के वापस ले पहुँचना ही था। तो मैं सोचता हूँ कि चलो बस जहाँ पे रुकी है आज जो आई थी, एक्चुअल में जो बस आती है वो पहले दिन आती है, ठीक है, क्योंकि आते आते ऑलरेडी दोपहर और शाम हो जाती है और रास्ते उतने ख़राब रहते हैं कि वो बस दूसरे दिन ही निकलती है। तो फिर मेरे को जो बस मिली थी वो तो दूसरे दिन निकल गई थी और मैं पहुंच चुका था तुर्तुक। अब दूसरे दिन जो बस आने वाली थी वो बस रिटर्न भी होगी, तो मैं मॉर्निंग में उस बस में वापस जाना था। तो भाई मैंने बस ढूंढी, बस की जो लोकेशन थी वहाँ बस मिली नहीं। भैया मेरे हो गया होश गुल। मैं सोचा कि चलो भाई ठीक है, मुझे लगा था बस में स्टे कर लूँगा, पर वो बस मिली नहीं। तो फिर वहाँ पे कैंपिंग साइट ढूंढी, एक जगह पे मेरे को रहने के लिए उन्होंने बोल दिया। तो फिर मैं परमिशन मिली मेरे को, बट फिर भी किसी ने बोला कि बस एक आगे जगह पे एक जगह पे दिखी मैंने। तो मैं बोला ठीक है एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। मैंने अपना रक्शा वापस बांधा एंड मैं निकल गया भैया बस ढूंढने के लिए। एंड फाइनली मेरे को बस मिली। वो मतलब उनका वो जो ड्राइवर साहब थे उनके कोई सगे संबंधी थे वहाँ पे, उन्होंने कुछ ऑफ़र दिया हुआ, तो वो रात को वहीं बस रखे थे और वहीं होम स्टे में रुके थे वो। तो मुझे वो उनकी तरफ से एक तो स्टे मिल गया, बस में ही मेरे घर था। तो मैंने उनको बात कर ली, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप कल जाओगे तो बस में रुक सकते हो। वहाँ पे उन्होंने खाना ऑफ़र किया था, नाइट का खाना भी हो गया मेरा। तो ये कुछ ओवर द जो फुटेज मेरे पास नहीं थी, तो वो मेरे को स्टोरी टेलिंग से आपको मैंने बता दिया। The next day. बाय बाय, टाटा, बाय। नमस्ते सर। या नहीं बेटा, नहीं फिर बस मिल गई सर की, तो फिर मैं वहाँ चला गया था। अच्छा आ गए हम। बता यहाँ पे टेंटिंग करने वाले थे हम। हाँ वो कल आया, फिर वो कैंप कौन कर रहा था यहाँ पे? अरे था कल आया, मुझे नहीं पता, कल आया था यहाँ पे कोई रात? और चला गया। चला गया। फिर किसी ने बताया कि गाड़ी वहाँ कहीं घर में खड़ी है यूँ, अच्छा तो फिर मैं वहाँ से फिर वहाँ गया। दुकान नहीं खोली सर? अभी कहाँ सर? खोलो ना सर यार, कुछ ले लेता हूँ मैं। अभी ये सामान वो कर रहा सर। अरे यार सुबह सुबह ये रिचुअल होता है, सुबह आके नहाना फिर यहाँ दर्शन करने का। अपन भी घुमा लेते हैं। ले जाने से पहले हम रुके थे जो कि था खारदुंगला, यस, जो इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। तो वहाँ पे रुकना तो बनता था। तो हमने ड्राइवर साहब को बोला कि भाई जी रुक जाइए, क्योंकि वहाँ से ले ओनली 40 किलोमीटर था। जब आप नुब्रा से वापस ले की तरफ आते हो तो 40 किलोमीटर बिफोर ले आपको मिलेगा क्या क्या It's good, it's good. Covered. Hi guys, we are at the top of the hill.
हम हैं अभी माइटी खारदुंगला पे 17,982 फीट पे। क्रेजी, यहाँ के नज़ारे खतरनाक है। कैमरामैन के भी दर्शन करा देते हैं। यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए बहुत रिस्क लगता है, तो पॉसिबल नहीं है। गाड़ी 5 मिनट के लिए रुकी है। यहाँ पे भाई, यहाँ पे आके यहाँ फ़ोटो नहीं खिंचाया तो कहाँ खिंचाया भाई जी। ले यहाँ से 39-40 किलोमीटर है। एंड सब तो नहीं है यहाँ पे, सर भी चले गए कहीं फ़ोटो वोटो खिंचाने। और यहाँ पे मंदिर भी है, बट यार बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें स्नोफॉल तो नहीं देखने मिली यहाँ पे। बट हाँ, ये है बर्फ़ यहाँ का। बर्फ़ दिखाते हैं आपको, बर्फ़ दिखाते हैं गाइस। बहुत गंदा है, आई थिंक बहुत टाइम हो गया ये। दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास खारदुंगला पास पे। सांस वैसे लेने में थोड़ी दिक्कत तो होती है, बट यहाँ आके नज़ारा ही अलग रहता है भाई। द मेन थिंग इज़ दैट ये जगह करीब 18,000 फीट ऊंचाई पे, मतलब बादलों से भी ऊपर, उतनी टॉप हाइट पे है ये। यही तो फील है भाई यहाँ आने का। ओके, यहाँ से इस ओर जाएंगे तो ये रास्ता जा रहा है नुब्रा वैली की ओर, और ये जा रहा है लेक की ओर। हम नुब्रा वैली से आए थे, अब हम जा रहे हैं सीधा लेक की ओर। तो ये इन बिटवीन पड़ता है, लेक से कुछ करीब 40 किलोमीटर दूर। देखो बॉस, वो एकदम टॉप ऑफ द हाइट था। अभी हम नीचे उतरेंगे, धीरे धीरे नीचे उतरेंगे और फिर वहाँ पे ले सिटी जाएंगे। यहाँ से ले तकरीबन 35-30 किलोमीटर होगा, बट यार वो एकदम टॉप ऑफ द हिल था। अभी और नीचे जाएगा। तब हम जहाँ से आए थे नुब्रा वैली, तो वहाँ से हम चढ़ाई कर रहे थे। क्यों? क्योंकि खारदुंगला पास था ना, वहाँ से अब हम नीचे जा रहे हैं। ये सीन है, बाकी नज़ारे तो यहाँ के अलग ही है भाई। एंड लुक एट द व्यू मैन, काफ़ी खतरनाक। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, अभी बरसात में भी लेने दो। क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है भाई, इतनी गर्मी है। This all are the Leh city. तो फिर वहाँ से हम वापस ले पहुँच गए। एंड फाइनली मेरे लद्दाख का ऑलमोस्ट पार्ट सारे विजिटिंग एक्सप्लोरेशन वाले पार्ट सारे कंप्लीट हो चुके थे। और कुछ जो बचे कुछ पार्ट है वो मैंने इसलिए स्किप किए, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें करना बहुत टफ है, एक टास्क की तरह लगता है। तो मेरे को 15 डेज मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे और मेरे को लग रहा था बस अब ठीक है, नाउ आई हैव टू गो टू समवेयर अदर प्लेसेस। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जितना हो सका है तो उतना ही सही है। तो ये लास्ट आखिरी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, वो चीज़ें एक्सप्लोर हो गई। फाइनली मैं ले पहुंच गया था। एंड ये था कुछ यहाँ तक की स्टोरी। और ये मेरे को स्टोरी सुनानी इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि फुटेज तो वैसे मेरे पास था नहीं। और दूसरी बात ये कि एटलीस्ट ये चीज़ें आपको भी आइडिया रहे कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। एंड ये चीज़ मेरे लिए एक मेमोरी की तरह पड़ी रहे इन फ्यूचर। अगर मैं देखूँ तो हाँ भाई आया घुमा था, चीज़ें मेरे को वीडियो के थ्रू मेरे को भी ये चीज़ें वापस रिकॉल हो, क्योंकि भाई क्या खूबसूरत मेमोरीज बनी थी वहाँ पे, क्या चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की थी भाई साहब, क्रेजी। अभी ये चीज़ें मैं वीडियो में दिखा नहीं सकता बिकॉज आई डोंट हैव द डाटा, बट हाँ कुछ जो क्लिपें थी मेरे पास तो वो मैंने थोड़ी दिखा दी। बट भाई आप मानोगे, जहाँ पे मैंने होम स्टे, उन्होंने मेरे को जो ड्राइवर साहब मेरे को जो बस दूसरे दिन जाने वाली थी जहाँ पे वो रुके थे, उनके घर पे उन्होंने वाइन ऑफर कर दिया। लाइक उनका रिचुअल है, लाइक कल्चर है। लाइक आप अगर आपके कोई मेहमान आते तो वो ऑलरेडी रिटायर्ड आर्मी थे, तो उनके पास लाइक वो जो दारू लेके आए थे भाई, उतनी क्रेजी, तो भाई उतनी क्रेजी दारू थी ना। लाइक मैं अपने उतना चलता नहीं है, बट उन्होंने सामने से ऑफ़र किया तो भाई ठीक है।
तो थोड़ा सा लिया, बट भाई क्या क्रेजी थी, लाइक 1960 to 1982 करके कुछ नाम है उस ड्रिंक का। तो वो उन्होंने मतलब वो आर्मी लोगों के लिए रहते हैं, और वहाँ के जो लोग रहते हैं वो लाइक पीते हैं एज अ लाइक रेगुलर नहीं, बट ऐसे कभी कभार। और वो पीते इसलिए कि यस बिकॉज ऑफ की थोड़ी बॉडी भी गर्म रहती है, टेम्परेचर वहाँ का ऑलरेडी ठंडा रहता है, सो वो इसलिए। और वो भी तो शॉकिंग थिंग तो ये नहीं है कि उन्होंने ऑफर किया था, एटलीस्ट वो सारे घर वाले सब बैठे थे, इट्स नॉर्मल उनके लिए। और हमारे यहाँ भैया दारू पी रहा है खत्म। बट वहाँ पे जितनी चीज़ें अगर छुपा कर रखो ना बच्चों से, वो उतना ही उस चीज़ में इंटरेस्टेड रहेगा। तो वहाँ पे इट्स लाइक नॉर्मल उनके लिए। कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आए थे उनके फादर साहब, और हम जो बड़े बड़े थे वो भाई साहब थे, ड्राइवर साहब और हम, तो हमारे लिए ये ऑफ़र किया था। सो ये तो बहुत स्ट्रेंज वाली थी। तो ये एक छोटी सी अलग से एक मैं था पार्ट, तो किस्सा था, तो मैंने लगा कि चलो आपको शेयर करूँ। तो ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पे भाई साहब। और एक सडनली चेंज थिंग ये हुई, इवन मेरे वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ तो अभी फ़िलहाल तो नहीं है, बट एक वीडियो मेरी वायरल हुई थी। तो पता नहीं मेरे को वो लेडीज़ ने बोला आपने वीडियोस बनाते हो? मैं बोला हाँ मैंने आपके वीडियोस देखे हैं। बोला कोई और देख लिया होगा, क्योंकि मेरे तो उतना कोई व्यूअरशिप है नहीं। बट भाई साहब उन्होंने बताया कि आपका वो लिफ्ट लेके आए थे मनाली कारगिल से ले वाले, वो वीडियो मैंने आपका देखा। मैं बोला भाई साहब ऑलमोस्ट उस पर 3000 व्यूज़ है। और भाई वो जिसमें मेरा व्यूअर था वो ऑलमोस्ट मेरे पास पे था, 3000 में से एक बंदा वो था। वाह, वो लेडी थी, तो उन्होंने बोला कि मैंने आपका वीडियो देखा है। और वो लेडी भी कौन? ड्राइवर की वाइफ। वाह, देख लो भाई दुनिया कितनी लूप है भाई, कभी ना कभी वो चीज़ इंटरेक्ट होगी आपसे। तो ये तो भाई और शॉकिंग न्यूज़ थी। तो ये कुछ खतरनाक किस्से हुए थे। तो या ये चीज़ें हुई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें, बट वो ठीक है, सीधी ऑन कैमरा बताना इट्स लाइक बहुत टफ पड़ता है। तो यस, ये कुछ मेरी वहाँ की स्टोरीज थी जो कि मैंने आपको शेयर की। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आगे आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ मैं जाऊँगा लेह लद्दाख को छोड़ के आगे। कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, वो थोड़ा बहुत आप गेस कर सकते हो। कैसे जा रहा हूँ वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा अगर आप मेरे व्लॉग शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो बस ये थी यहाँ तक का वीडियो। आई होप आपको अगर ये स्टोरी टाइप वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मेरे को ये वीडियो बनाना ही पड़ा यार, कोई इशू कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास इसका डेटा था नहीं, और मेरे को ये चीज़ कवर करनी थी ब्लॉग में, नहीं कर पाया। क्या कर सकते था ही नहीं डेटा। बट हाँ, जो भी वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने आपको चीज़ें शेयर की। एंड थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।